उत्तर प्रदेश में सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी से बवाल हो गया है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस, बेड और जांच सबकी समस्या बताई गई है। कानून मंत्री ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा है चिट्ठी, लखनऊ की भयावह स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने यह तक कहा है कि अगर मैं खुद फोन करूं तब भी 6 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंच रही है। और यह है स्मशान के हाल जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में लकड़ियां कम पड़ गई स्मशान में, तो सीतापुर से लकड़ियां बुलानी पड़ी। अब ऐसे में मैं अपराजिता जी आपसे समझना चाहता हूं, ये सब चीजें आपके सामने हैं, क्या किसी भी तरीके से हम ये कह सकते हैं हमने पहले अच्छा काम किया था? देखिए, कोरोना को रोकना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं इस बात को स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ। सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं और बार बार चिल्लाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और साधारण जनता की जिम्मेदारी है। हम सबको हाथ मिलाना होगा। हम हाथ मिलाते हुए आए हैं। मुझे लगता है कि हम सकारात्मक मनोवृत्ति लेकर काम करें। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार को जो करना था वो कर रही है। आप केंद्र सरकार पर थोड़ा विश्वास रखें। मैं आपको कुछ तथ्य भी देना चाहती हूँ। मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग चल रही है, राज्य सरकारों के साथ बातचीत हो रही। कोई तो मॉनिटरिंग का हासिल होना चाहिए ना अपराजिता जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक कर कह रहा हूँ। मॉनिटरिंग का हासिल होना चाहिए ना। मॉनिटरिंग होते हुए अगर मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग में 6 घंटे लेट एम्बुलेंस पहुंच रही है, और इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर योगेश के बारे में कहा जा रहा है कि 6 घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस और वो नहीं रहे। कैलाश विजय वर्गीय अगर लिखते हैं कि इंदौर में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, आगे जाने क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले जगह पर अगर ये लिख रहा है, तो मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग का हासिल क्या है मैम? बिल्कुल, आप मुझे बोलने तो दें। मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाहते हैं। भयावह स्थिति है। मैंने जब अपनी बातचीत की शुरुआत की थी तो मैंने ये कहा था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑगमेंटेशन ओवरनाइट नहीं होता है। काम इसमें चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैक्सीन को लेकर सबने चिंता जताई थी। मैं आज 11 बजे जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया, उसको आधार करके कह रही हूं कि 1,68,20,000 वैक्सीन डोजेस सारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। और मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल तक, आज से लेकर 30 अप्रैल तक करीबन 2,01,22,960 वैक्सीन डोजेस सारे राज्य सरकारों को हम पहुंचा देंगे। एक आंकड़ा मैं एक और सप्लीमेंट्री फिगर दे देता हूं मैम। 8 तारीख को अप्रैल में जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो करीब 37-38 लाख लोगों का एक दिन में हो रहा था। ये घटकर 12 लाख लोग एक दिन में रह गया है। ये भी तो एक फिगर है ना मैम। 12 तारीख को 12 लाख लोग हो गए। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज के 11 बजे का फिगर है। कल की बात में बता दूं, कल या परसों की बात में बता दूं, 40 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन दिया गया। 24 घंटे का तथ्य मैं आपके सामने उपस्थापित कर रही हूँ। और जहां तक की मॉनिटरिंग का सवाल है, देखिए हम सारे अपराजिता जी, 2 चैलेंजेस थे। एक तो वैक्सीनेशन को तेजी से, माफ कीजिएगा, वैक्सीनेशन को तेजी से आपको करना है, और दूसरी तरफ आपको यह भी देखना था कि दूसरी लहर आती है अगर, तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है। इन दोनों फ्रंट्स पर मैं बात कर रहा हूं जी। देखिए, सबकी सहायता की जरूरत है, सबके सहयोग से ही काम चलता है। ब्लेम गेम इज द इजीएस्ट गेम। अभी इस विषय का राजनीतिकरण न हो। ये इमरजेंसी का समय, किसी को पता नहीं था, कोई अवगत नहीं थे कि अचानक ये दूसरी लहर आ जाएगी और इतनी भयानक होगी। हम सब खुश थे, और कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक फटीग आ गया। आप कह रही हैं सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मैं रैलियों के माध्यम से भी जानना चाहता हूं। अब खबर हम लोगों तक ये पहुंच रही है कि राहुल गांधी अब वेस्ट बंगाल में अब शुरू करेंगे अपना इलेक्शन कैंपेन। अलका जी, आपके पास खबर क्या है? राहुल गांधी इसको जारी रखेंगे? कैंसिल होने की कोई खबर आई है या होने वाला है वाकई? दिनेश, मैं आपसे एक बात करूं, ये किसको तय करना था? भारत सरकार को चुनाव आयोग के साथ बैठ के सर्वदलीय बैठक बुलानी थी 5 राज्यों के चुनावों से पहले, और एक तय कर लेने था कि कोई भी बड़ी रैली नहीं करेगा, और ये नियम कानून पूरी सख्ती से चुनाव आयोग लागू करता, सबके ऊपर लागू होते। अब आप चाहते हैं कि सबसे कमजोर को मार पड़े और जो सबसे ताकतवर है वो धुआंधार अपना
पूरी देश की जो कोरोना महामारी को बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो प्रचार जारी रखे। अब आपने कहा आप टीवी चैनल छोड़ के रेडियो पर आ जाएं, लेकिन आपके पास एक सुविधा है, या तो रेडियो पे सब जाएं, बराबर की लड़ाई बराबर का वो होगा। लेकिन मैं आप सबसे कह रही हूँ ये चीज होनी थी जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुई है। और राहुल गांधी जी की बात करेंगे, एक तस्वीर राहुल गांधी जी कैसे दिखाइएगा जहां पर उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल खुद तोड़े हो। प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, सामाजिक दूरी धज्जियां उड़ाकर हर तरीके से वो कर रहे हैं। मैं छोड़ती हूँ उस बात को, जो आपकी सांसद बोल रही है ना, वो विपक्ष की सांसद नहीं है, सत्ता की सांसद है। ये कह रही है विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इन्हें कहती हूँ, गुजरात में 15 सालों से इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा है, क्या सहयोग हमसे चाहिए, बोलिए, हम तैयार हैं आपको देने के लिए। आप वहां फेल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार फेल हो रहे हैं। आपके कानून मंत्री हाथ जोड़कर लिख कर कह रहे हैं। मध्य प्रदेश केंद्र में आपकी डबल इंजन की सरकार है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं वहां पर सब चरमरा चुका है। हमें बताइए क्या चाहती हैं हमसे, हम तैयार हैं। गर्दन कटवा दे, विपक्ष है मुट्ठी भर है, जिन्हें आप पूरी तरह से बर्बाद करने में, पूरे देश के लोकतंत्र को उसको बर्बाद करने के लिए लगी हुई है। कहीं भी हमारी लोकतांत्रिक सरकारों को किस तरह से बर्बाद किया जाए, कमजोर किया जाए, कर लीजिए। अब हमसे क्या चाहती हैं आप बताएं। सड़क पर चलते हुए किसी को तड़पता देखते हैं ना, मरता, तो हम किताब के कानून नहीं देखते कि किताब का कानून क्या कहता है और दूसरों पर क्या लागू है, दूसरे कार रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। मैम, दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करते ये। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि कमजोर को मार पड़े, कमजोर को सहारा मिलना चाहिए, उसको ताकत मिलना चाहिए, उसी कमजोर की बात कर रहा हूं। कोई पार्टी तो होती, ठीक है, नियम ये कहते हैं, लेकिन मेरा जमीर ये कहता है, इसलिए मैं ये करूंगा। और मैं बता रहा हूं, अगर कोई करने वाला ऐसा होता तो लोगों के दिलों का राजा इस वक्त वही होता, लेकिन इसमें कोई पीछे नहीं हटना चाहता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।